कितनी कामयाबी देख रहे हैं गवर्नमेंट की कि ये जो निगोसिएशंस हैं अब उसमें कहा जा रहा है कि जी इसमें अब कोई रुकावटें नहीं रही और जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो तय पा गया है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताइएगा कि आने वाले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसका जो शिफ्ट आएगा वो पास ऑन होगा आम लोगों तक, जो कहा जा रहा है कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है और अब जब ये मुआहदा तय पा गया तो उसके बाद इसके असरात क्या होंगे? देखिए आमना, आप तो याद होगा कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात तो हुए थे 24 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक। उसके बाद तवक्को की जा रही थी कि इसी माह जो है ना वो हमें इसका क्या कहते हैं अनाउंस हो जाएगा स्टाफ लेवल मुआहदा, लेकिन उस वक्त नहीं अनाउंस किया गया और इतलात ये थी कि शायद ये अप्रैल में जाएगा। तो उस हवाले से आपने देखा स्टॉक मार्केट भी, बाकी हमने देखा कि इंडिकेटर्स भी कमज़ोर हुए थे। लेकिन जिस तरीके से अभी मार्च के महीने में ही जिस तरीके से IMF ने मंजूर कर दिया स्टाफ लेवल मुआहदे का और एग्जेक्टिव बोर्ड के पास चला जाएगा। अभी देखें जो दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं जो मेरा ख्याल है, एक तो उनकी जो वार्न किया है कि जी स्लिपेजेस हैं, उसके अलावा वो बता रहे हैं कि जी चैलेंजेस आपको बड़ी सीरियस नोयत के जो हैं वो बजट डेफिसिट के हवाले से, रेवेन्यू के, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के, एनर्जी के हवाले से उनको आपको सीरियसली लेना होगा। अब ना अच्छी बात यह है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है, जब IMF के प्रोग्राम में आप चले जाते हैं और इनकी जब मंजूरी हो जाती है तो उसको कहते हैं क्लीन बिल टू द इकॉनमी। तो उसके बाद फिर जो बड़ा फ़ायदा जो आप सवाल पूछ रही हैं कि फिर क्या होता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो आगे आना शुरू हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बायलैटरल क्रेडिटर जो है ना उनको भी तसल्ली होती है कि जी IMF के प्रोग्राम में चले गए हैं तो इनके साथ मामलात को तय किया जाए। अभी देखिए हमारी तो फंडिंग जो है ना कई दफ़ा सऊदी अरब UAE की वजह से, चाइना की वजह से रुक गई थी। उन्होंने कहा जब तक IMF के आप प्रोग्राम में जाएंगे बात नहीं बनेगी, तो वो हुआ तो उसके बाद ही ये हुआ। और आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बातें की। बाय द वे आमना, जो आज तो हमें हमारी भी उन्होंने तारीफ़ कर दी। उन्होंने कहा कि सैलरी क्लास जो है ना मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने अगर साथ ना दिया होता तो हम अपने अहदाफ अचीव ना करते। सर हमें सलामी नहीं ना, हमें उसमें रिलीफ चाहिए अब आगे। मैं वही कह रहा था कि इसमें पंजाबी में कहते हैं सूखे से मिल माहिया, तो उससे बात नहीं बनेगी। अब तो यही है कि अगले माली साल में हमें रिलीफ मिलना चाहिए सैलरी क्लास को। दूसरी बात है अमेरिका जो आमना अमेरिका के हवाले से है ना वो बड़ी सिग्निफिकेंस है। देखिए 8,37,000 अमेरिका के शेयर हैं IMF के अंदर और उनकी बड़ी बात सुनी जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है। अब जो इत्तलात मिल रही है उससे यही लग रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्ट्रक्शन दे के गई थी उसी कोई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रही है, लिहाजा कोई उनकी तरफ से रुकावट नहीं हुई। नतीजतन हमने देखा कि आसानी के साथ ये हो गया। बल्कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमने $2 बिलियन अलहदा मांगे थे, वो 28 माह का प्रोग्राम $1.3 बिलियन का वो हमें अलहदा मिलेगा। तो इस लिहाज से तो बड़ा अच्छा हो गया। अब लेकिन दो चीज़ें जो बड़े वाज़े तौर पे IMF कह रहे हैं, और उनकी IMF की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बहुत जो वार्न किया, उन्होंने कहा कि ये बजट डेफिसिट जो है ना ये ख़तरनाक सतह तक पहुंच रहा है। यानी आप देख लें वो 7.4% था पिछले साल, मौजूदा माली साल में जो ख़त्म होगा 31 जुलाई को अगले साल मार्च को जुलाई को, उसमें वो कह रहे हैं कि ये 7.3% रहेगा। तो अब ये देखें ना जितनी तेज़ी के साथ हमारा ये अपना देख रहे हैं अखराजात हुकूमत अपने कम नहीं कर रही, नतीजतन हमारा बजट का खसारा बढ़ रहा है। फिर वो डेट के बारे में बड़े परेशान है, कह रहे हैं कि आपका डेट जो सस्टेनेबल नहीं रहा, बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। आज भी आप देख लें जिस तरह कहा जा रहा है 70 ट्रिलियन रुपीज़ का हमारा डेट, पब्लिक डेट हो गया जो 80% GDP के मुताबिक है, तो उसको कम करने की ज़रूरत है। 2005 का डेट लिमिटेशन एक्ट पे अमल दरामद नहीं हो रहा, नतीजतन हम हर हुकूमत बावजूद दावा करने के ना अपने अखराजात बढ़ाई चली जाती है, नतीजतन मसाइल पैदा होते हैं। एक बात प्राइम मिनिस्टर ने एक और चीज़ है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये मुआहदा तय पा गया, इसके बाद ऑब्वियसली इकोनॉमी को एक और स्टेबिलिटी मिलेगी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन की शरह कम हुई है, अब फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अप्रैल में इन्फ्लेशन की जो शरह है वो एंटिसिपेशन ये कि वो 3% तक बढ़ेगी स्लाइटली। तो ये इसका मतलब है फिर आने वाले दिनों में महंगाई होगी, फिर उसकी शरह अगर उसकी रफ्तार बढ़ जाती है तो। अब ना देखिए ये बड़ा अहम सवाल है आपका, लेकिन इसका सवाल का जवाब तो होना तो यही चाहिए कि भी आपका दावा यह है कि 2023 में ये 38% थी महंगाई, जो अब 4% हो गई है, तो इसमें भी कमी आ जाएगी। सवाल तो ये है कि जो उठते बैठते लोग सवाल पूछ रहे हैं कि महंगाई की शरह में तो शायद बढ़ने की कमी आई है, लेकिन वर्चुअली महंगाई में कमी कोई नहीं आई। आज भी आप देख लें, बल्कि आप फिक्र उठा के देख लें रमज़ान में महंगाई, और तो और हम ना देखें चीनी के बारे में इतने दावे इसहाक खान अपना इसहाक डार ने कहा, फिर और लोगों ने भी कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि चीनी 164 पे बिकेगी फ़ी किलो, आज भी 180-182 रुपये बिक रही है। तो हुकूमत को यहाँ अपनी रिस्ट रेट इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।